नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक रहेगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आप देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसके लिए हम पूरी तरीक़ा से इसको कंठस्थ याद करेंगे दोस्तों, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो हम कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये हमारा कंप्यूटर की पीढ़ी से रिलेटेड एक पीडीएफ है। ये छोटा सा वीडियो होगा दोस्तों, 7-8 मिनट का होगा। इसको आप कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आने की संभावना जरूर रहता है। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा जो कंप्यूटर पीढ़ी है उसे 5 भागों में डिवाइड किए गए हैं, यानी कि 5 पीढ़ी में डिवाइड किए गए हैं दोस्तों। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। तो इन पीढ़ी से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे कि पूछ दिया जाएगा, ट्रांजिस्टर का कौन सी पीढ़ी में विकास किया गया था, उच्च स्तरीय भाषा कौन सी पीढ़ी में विकास किया गया था, ऐसा आपको पूछ दिया जाएगा दोस्तों, जिसको हम अच्छे से याद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी का विकास 1942 से लेकर 1955 तक हुआ था। 1942 से लेकर 1955 तक इसका प्रथम पीढ़ी का समय रहा है, और जिसमें दोस्तों हार्डवेयर के रूप में निर्वात टिप की उपयोग किया जाता था, और सॉफ्टवेयर के लिए मशीन भाषा बाइनरी का उपयोग किया जाता था दोस्तों। जो बाइनरी कोड आपको पता होगा दोस्तों, 0 या 1 को ही हमारे जो कंप्यूटर है उसे समझता है। और मेमोरी के रूप में, यानी कि भंडारण क्षमता के लिए दोस्तों, पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया जाने लगा। कौन सी पीढ़ी में किया जाने लगा? प्रथम पीढ़ी में। ऐसा भी पूछ देगा दोस्तों कि पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग कौन सी जनरेशन में किया जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम पीढ़ी में। ऐसा आपका क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों इसमें से किसी भी से उठाकर आपको क्वेश्चन बनाकर पूछ देगा। इसलिए हमें कंठस्थ याद रखना है दोस्तों कि कौन कौन से पीढ़ी में विकास हुआ था। प्रथम पीढ़ी 1942 से लेकर 1955 तक, जिसमें निर्वात टिप का उपयोग किया जाने लगा हार्डवेयर के रूप में, और सॉफ्टवेयर के लिए मशीन भाषा बाइनरी, और मेमोरी के लिए पंच कार्ड पेपर टेप का उपयोग किया जाने लगा। और इसकी गणना यानी कि गति दोस्तों मिली सेकंड था। और उपयोग के लिए दोस्तों कौन से क्षेत्र में उपयोग किया जाता था इसको? वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग के लिए स्थान में उपयोग किया जाता था। और ये दोस्तों विद्युत और यांत्रिक मशीन है, यानी कि ये विद्युत से चलता था दोस्तों, यानी कि बिजली से चलता था। इसका उदाहरण कौन से हैं? एनीएक, ईडवेक, यूनिवेक 1। ये प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है दोस्तों, यानी कि ये हमारा जो तीनों कंप्यूटर है, एनीएक, ईडवेक, यूनिवेक, ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। और इसका गुण और दोष देख लेते हैं। ये बहुत ही बड़ा था दोस्तों, आकार में बहुत ही ये कमरे के बराबर रहता था दोस्तों, और ये खर्चीला भी अधिक था, और ऊर्जा की अधिक खपत भी होने लगता था। इसमें बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, और त्रुटि की अधिक संभावना रहती थी, यानी कि इसमें कार्य जो किया जाता था दोस्तों, वो त्रुटि रहित कार्य होता था, यानी कि त्रुटि उसमें अधिक होने की संभावना होती थी। और द्वितीय पीढ़ी देख लेते हैं। द्वितीय पीढ़ी दोस्तों 1956 से लेकर 1964 तक रहा। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955, इसी में दोस्तों 1955 में से 1956 से 1964, हमको केवल एक एक सन को याद करना है दोस्तों, बाकी में हम एक एक बढ़ा करके उसमें याद रख लेंगे। जैसे इसमें 1942 से 1955 है, इसमें एक बढ़ा देंगे तो 56 होगा, तो 1956 से 1964। ठीक दोस्तों। और इसमें हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। सॉफ्टवेयर के लिए उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा। और मेमोरी के लिए, यानी कि भंडारण क्षमता के लिए, चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का भी उपयोग किया जाने लगा दोस्तों। और इसका गति माइक्रो सेकंड था, पहला में मिली सेकंड और दूसरा में माइक्रो सेकंड। इसमें भी वृद्धि हुई, यानी कि जितनी पीढ़ी हम आगे चलते चले जाएंगे उसमें वृद्धि होता जाएगा दोस्तों। और ये भी वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग किया जाता था। और इसकी विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुई, यानी कि मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुई। इसका उदाहरण देख लेते हैं। IBM 1401, यूनिवेक, PDP-8, ये इसका उदाहरण है। यही हमारा कंप्यूटर दोस्तों सेकंड जनरेशन का। ये खर्चीला भी था, लेकिन अपेक्षाकृत छोटा हुआ। इसको दोस्तों आकार में छोटा सा बनाया गया, और ये तीव्र है, यानी कि तेज है। और तृतीय पीढ़ी देख लेते हैं। 1965 से लेकर 1975, 1965 से लेकर 1975 ये तृतीय पीढ़ी का सन है। और इसमें दोस्तों हार्डवेयर के रूप में इंटीग्रेट चिप्स यानी SSI MSI का उपयोग किया जाने लगा।
ट्रांजिस्टर के बदले इंटीग्रेटेड चिप और एसएसआई का विकास हुआ। तृतीय पीढ़ी में इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में उच्च स्तरीय भाषा मानकीकरण, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हुआ। तृतीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा मानकीकरण, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हो गया दोस्तों। तो हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में विकास किया गया, तो हम तृतीय पीढ़ी इसका आंसर होगा दोस्तों। और इसमें मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होने लगा और इसका जो स्पीड रहेगा वो नैनो सेकंड होगा। पहला मिली सेकंड, उसके बाद माइक्रो सेकंड, उसके बाद नैनो सेकंड। और इसका उपयोग दोस्तों कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग होने लगा, यानी कि हर व्यक्ति इसको उपयोग करने के लिए आसान हो गया। और विशेषताएं, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री, कीबोर्ड व मॉनिटर का प्रयोग होने लगा दोस्तों, यानी कि तृतीय पीढ़ी में सॉफ्टवेयर अलग अलग और कीबोर्ड भी और मॉनिटर भी अलग अलग उपयोग होने लगा। इसका उदाहरण IBM 360 PDP-11, और ये अपेक्षाकृत हो गया दोस्तों, और ये तीव्र भी हो गया और इसका उपयोग में आसान हो गया। और चतुर्थ पीढ़ी में दोस्तों 1976 से 1989 तक 1976 से 1989 तक इसका विकास हुआ। चतुर्थ पीढ़ी में इसमें इंटीग्रेटेड चिप के बदले माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास, पर्सनल कंप्यूटर का विकास हो गया। और सॉफ्टवेयर के रूप में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, UNIX और C भाषा पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें विकास किया गया। और मेमोरी के लिए दोस्तों सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाने लगा चतुर्थ पीढ़ी में, यानी कि इसके स्पीड में भी तीव्र होने लगा, इसका स्पीड पिकोसेकंड है। कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग में भी वृद्धि हो गई और एक साथ कई कार्य करने की क्षमता भी हो गई, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी की जो कंप्यूटर है दोस्तों इसमें बहुत सारे कार्य को एक साथ हम कर सकते थे, जैसे कि IBM PC, एप्पल PC अपेक्षाकृत सस्ता व तीव्र उच्च क्षमता युक्त उपयोग में आसान है। और पांचवी पीढ़ी दोस्तों 1990 से अब तक 1990 से अब तक इसमें ULSI, SLSI, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास हुआ। ULSI, SLSI, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास हुआ। कौन सी पीढ़ी में? पांचवी पीढ़ी में। और इसमें इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, पैरेलल प्रोसेसिंग का भी विकास होने लगा। ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडारण क्षमता भी इसमें विकास किया गया। और इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा भी मनोरंजन काफ़ी संभव हुआ है दोस्तों। पांचवी पीढ़ी में प्लग और प्ले का भी विकास हुआ। IBM नोट्स, बुक पेन, टाइटम PC, सुपर कंप्यूटर का भी विकास हो गया। कौन सी पीढ़ी में? पांचवी पीढ़ी में ये सभी चीज़ों का विकास हो गया दोस्तों। ये बहुत ही छोटे एवं बहुत ही तीव्र गति के कंप्यूटर का विकास हो गया। देख लीजिए दोस्तों, पहली पीढ़ी 1942 से 55, दूसरी पीढ़ी 1956 से 64, तीसरी पीढ़ी 65 से 75 और चतुर्थ पीढ़ी 76 से 89 और पांचवी पीढ़ी यानी कि 90 से अब तक। इसको याद रख लेना, इसका PDF मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। इसको ज़रूर याद रख लेना है कि इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना ज़रूर होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा एक वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी सो मच।